हो चुका है आगाज, रण का युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों कक्षा 12 दोस्तों हिंदी अनिवार्य के अंदर दोस्तों देखिएगा कवि परिचय और लेखक परिचय। आप सभी के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि कवि परिचय लेखक परिचय हमारे गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ऐसी कोई फिक्स लाइनें बताओ जो है जैसे कि जैसे हम वो लिख दे, जो कि त्यों लिख दे। दोस्तों बिल्कुल आपने इस वीडियो पर आप सही आए इस वीडियो पर। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है दोस्तों, इसलिए आप सभी का फर्ज बनता है दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों इतने फिक्स लाइन बताऊंगा। दोस्तों ये फिक्स लाइनें हैं, कोई भी कवि परिचय आ जाए, कोई भी लेखक परिचय आ जाए, है जैसे कि जैसे लाइनें आपको लिखनी है और आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों मैं दावा ठोक कर कहता हूं दोस्तों आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे मेहनत लग रही है तो आप सभी एक बार लाइक कर दो। और आपका फर्ज बनता है दोस्तों, भगवान देख रहे हैं दोस्तों, आपका फर्ज बनता है अपने जितने भी जो व्हाट्सएप ग्रुप बन रखे हैं एक बार आप सभी शेयर कर दो। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी दोस्तों की मदद हो जाएगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा दोस्तों, मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैंने कहा कि आपके इससे नंबर गलत नहीं होने चाहिए, नंबर बिल्कुल भी कटने नहीं चाहिए दोस्तों, नंबर कटने नहीं चाहिए, नहीं कटेंगे दोस्तों। देखिएगा कवि परिचय लेखक परिचय मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि कौन सा कवि परिचय इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेखक परिचय इंपॉर्टेंट है, और आपने मेरे हिसाब से याद भी किया होगा। लेकिन दोस्तों याद करने ये लाइनें याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। सिर्फ मैंने आपको उसमें बोला था कि आपको जो है प्रमुख उनका जन्म कहां हुआ था और उनकी रचना कौन कौन सी है, ये दो चीजें मैंने आपको बोला था कि ये याद करनी है। बाकी जो कि तो लिखने दोस्तों ये फिक्स लाइन आपके लिए मैं लेके आ गया हूं, ठीक है दोस्तों। पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, आप सभी इन सभी लाइनों को अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। अगर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो ये लाइनें जो है ना दोस्तों इनको आप याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या है प्रमुख आपके सामने ले चलता हूं। प्रमुख कवि परिचय में आपको याद क्या रखना है, ठीक है, आपको याद क्या क्या करना है, यानी रचना जन्म वो याद होने चाहिए। तो ये तो आपकी फिक्स लाइनें हैं, अभी बात करेंगे। उससे पहले देखिएगा, उससे पहले दोस्तों आप ये प्रमुख देख रहे हैं, ये जो मैंने आपके सामने जो कवि परिचय लिए हैं आप देख रहे हैं 6 कवि परिचय हैं। यहां पर सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन दे रखा है, यहां पर उमाशंकर जोशी जी का दे रखा है, यहां पर कुंवर नारायण दे रखा है, फिराक गुरुपुरी दे रखा है, रघुवीर शाही और आलोक धनवा जी। तो दोस्तों ये आपके सामने रहे कवि परिचय। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। देखिएगा आप सभी को कवि परिचय में देखो हरिवंश राय बच्चन, यहां पर जो मैंने लिया है दोस्तों आपके सामने सबसे पहले मैंने क्या लिया है, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन मैंने लिया दोस्तों, तो आप ये याद करो इनका जन्म कहां हुआ, जन्म कहां हुआ 1907 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, ये याद कर लो। रचना कौन कौन सी है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, जो मेन रचना है वो यहां पर ये याद कर लो। और पूरा जीवन परिचय है जैसा का जैसा लिखना है, फिक्स लाइन है। अभी शुरुआत में मैंने जो बताया था अभी मैं लेके आऊंगा, ठीक है, ये याद कर लो है जैसा का जैसे। उसी प्रकार उमाशंकर जोशी की प्रमुख जन्म कहां हुआ, 1911 में कहां हुआ, गुजरात में हुआ, ये याद कर लो। और रचना कौन कौन सी, एकांकी, विश्व शांति, वसंत वर्षा, कहानी है इनका सपना भारत शहीद, ये आप याद कर लो। कुंवर नारायण में आप देख सकते हैं कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। और रचना देख लीजिएगा, चक्रव्यूह है, परिवेश हम तुम है, अपने सामने है, इन दिनों, कोई दूसरा नहीं। इस तरीके से आप अपनी बुक में देख सकते हो, कोई भी जो है आपको रचना याद कर लेनी है और इनका जन्म याद कर लेना, ठीक है, कि जन्म कहां हुआ, कब हुआ, ठीक है, ये याद कर लो। और बाकी ये याद कर लो इनकी रचना। इधर देखो दोस्तों फिराक गुरुपुरी जिनका मूल नाम था रघुपति साहेब फिराक, पूरा नाम क्या है, रघुपति साहेब फिराक, ठीक है। तो फिराक गुरुपुरी का जन्म कहां हुआ, 1896 में हुआ, कहां हुआ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। और रचना कौन कौन सी है, गुल्ले नगमा, बंजे जिंदगी और रुबाइया। देखिए रुबाइया भी दोस्तों आप पढ़ते हैं, वैसे चैप्टर दे रखा है। तो ये फिराक गुरुपुरी के अंदर याद कर लो और पूरा जीवन परिचय याद हो जाएगा दोस्तों। अरे यार क्यों, हाँ मुझे पता है बहुत से दोस्तों को कवि परिचय अलग अलग याद नहीं होता है, मैं आपके लिए दोस्तों प्रमुख फिक्स लाइनें मैंने बनाई हैं, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। अब डर नहीं लगेगा दोस्तों आपको, अब एग्जाम से डर नहीं लगेगा, अब तो छक्के उड़ेंगे दोस्तों, छक्के एग्जाम में पूरे 100 में से 100 नंबर अब की बार मेरिट पार। देखिएगा रघुवीर शाही में आपको जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश करना है। रचनाएं काव्य संग्रह है, रचनाओं में आप काव्य संग्रह है इनका, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो,
लोग भूल गए। तो ये प्रमुख इनकी क्या है, रचनाएं हैं दोस्तों। कोई भी मेन रचना जो है वो याद कर लो। यहाँ पर आलोक धनपत जी के बारे में अगर ये आपको याद होती है ठीक है, बाकी आप बुक में से देख सकते हो, बुक में इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी रचना कौन कौन सी, वहां से देख सकते हो। आलोक धनपत जी दे रखा है, जन्म देखो 1948 में मुंगेर बिहार के अंदर हुआ था। रचनाएं क्या है, जनता का आदमी, पहली है इनकी रचना जनता का आदमी। इसके अलावा भागी हुई लड़की है, ब्रूनो की बेटी है, दुनिया रोज बनती है, ये इन्हीं की प्रमुख रचना है आलोक धनपत जी की। तो यहाँ पर जो मेन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी दोस्तों, आप याद कर लेना ठीक है। और भी देखो रचना में आप जितनी हो सके जितनी याद कर लेना ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ये तो थे कवि परिचय, यानी इतने सारे कवि परिचय आपको सिर्फ ये याद रखना है और फिर फिक्स लाइनों में कैसे ऐड करना है वो आपको मैं बताऊंगा अभी ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ये है आपके सामने लेखक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा और इधर जैनेन्द्र कुमार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है जन्म 1907 में हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। रचना है अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये याद कर लो बस। जैनेन्द्र कुमार जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। रचना कौन कौन सी, परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, नीलम देश की राजकन्या। देखो मुझे तो याद है ये सब कवि परिचय मुझे याद है, बट आपको जो है वो इतनी रचनाओं में जो है परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याण जो भी आप बुक में से देख सकते हो ठीक है। तो ये रचनाओं के अंदर। इसके अलावा धर्मवीर भारती जन्म कब हुआ, 1926 में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। रचना कनुप्रिया है, सात गीत वर्ष है, ठंडा लोहा है, कहानी संग्रह है ठंडा लोहा, तो ये आप लिखेंगे। महादेवी वर्मा में जन्म 1907 फैरुखाबाद उत्तर प्रदेश में। रचना दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र। ये कर लिया दोस्तों आप सबने देख लिया, एक बार मुझे फटाफट देख लीजिए। अब देखते हैं फिक्स लाइनें, फिक्स लाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों बिल्कुल हम चलते हैं डायरेक्ट फिक्स लाइनों की तरफ। देखिएगा यहां पर आपके सामने आ गए, अब आपको चेंज क्या करना है वो तो आपने याद कर लिया अच्छे से। अब देखिएगा यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई भी हो, कवि परिचय आया, लेखक परिचय आया, जो भी आप लिखना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, आप लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपके सामने कॉपी इस प्रकार से दे रही होगी। वैसे मैं लिखने का तरीका आपको बता ही दूंगा, आपको कुछ नहीं। अगर कवि परिचय करना चाहते हैं तो ऊपर लगाओ कॉपी के ऊपर कवि परिचय, जो ऊपर वाली लाइन होती है ठीक है, वहां पर लगाओ कवि परिचय, यहां पर लगा देंगे कवि परिचय। अगर आप लेखक परिचय लिख रहे हैं तो यहां पर लगाओ लेखक परिचय। देखिएगा मान लिया जाए, मानने में क्या है ठीक है, मानने में कुछ भी मान सकते हैं ठीक है। तो यहां पर मान लिया कि हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय आ गया ठीक है। पिछली बार भी आया लेकिन अब की बार और दिलवा देते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी का आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय, हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय लिख दिया। या फिर लेखक परिचय आ गया जैसे महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा का लेखक परिचय ऊपर इस तरीके से लिख देंगे। फिर लगाएंगे पॉइंट नंबर 1 क्या लगाएंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में आप लगाएंगे कवि। अब कवि लेखक यहां पर देखेगा, अगर कवि आया है हरिवंश राय बच्चन तो आप लिखेंगे कवि हरिवंश राय बच्चन ठीक है, कवि हरिवंश राय बच्चन। या फिर लेखक आया है तो आप लिखेंगे लेखक महादेवी वर्मा ठीक है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन का नाम एवं कालखंड, जन्म स्थान, यानी दोस्तों समझ गए होंगे, यानी ये इनका जन्म कहां हुआ ठीक है, कौन सा स्थान है, जन्म कहां हुआ है ना, कब हुआ, कौन सा स्थान है ठीक है, और कौन से कालखंड के अंतर्गत आता है, यानी छायावाद के माने जाते हैं। वो याद है तो लिख सकते हो, बाकी नहीं कोई बात नहीं। अगर आपको जन्म याद है, जन्म कहां हुआ, कब हुआ वो याद है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी का ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो है कब हुआ था, हरिवंश राय बच्चन 1907 में हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ठीक है। पहली लाइन है जैसे कि जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये आपको मैंने याद करने के लिए बोला था। ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन क्या है, कवि हरिवंश राय बच्चन बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र, देखिएगा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं अत्यंत कुशाग्र, बुद्धि, सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के क्या थे, व्यक्ति थे। हे जैसे कि जैसे यहां पर कवि लिखना है, लेखक नहीं है। अगर कवि लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं कवि हरिवंश राय बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र, बुद्धि, सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। अगर लेखक आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा जो है बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र, बुद्धि, सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के एक व्यक्ति थी ठीक है। ये आप जो है इसमें लिखेंगे दूसरे लाइन, है जैसे कि जैसे लिखनी दोस्तों याद रखें। तो पहले पॉइंट में आप ये लिख देंगे, आप लाइन छोड़ भी कर सकते हैं, एक एक लाइन छोड़ के अच्छे से लिख सकते हो ओके। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको है जैसे कि जैसे लिखना है। क्या लिखना है तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जैसे कि जैसे मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवानुभव के बीच उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वे बेजोड़ हैं ठीक है। तो ये लाइन आपको है जैसे कि जैसे लिखनी है ठीक है। कवि परिचय आ जाए तो इसी तरीके से आपको लिखना है, पॉइंट बाई पॉइंट। नंबर मिलेंगे दोस्तों, मैं 100% कहता हूं नंबर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा देखिएगा चौथा है
वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये लाइन है जैसे कि जैसे लिखनी है, नो चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं। मैंने कहा था दोस्तों, आपको पता होगा, मैंने कहा था कि मैं पुष्पराज को झुकने नहीं दूंगा दोस्तों, पुष्पराज को झुकने नहीं दूंगा, तो नहीं झुकेंगे साले दोस्तों। देखिएगा, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इसके अलावा पांचवा पॉइंट देखिएगा, लिखना है आपको, कवि लेखक। कवि, मान लिया कवि हरिवंश राय बच्चन है, तो कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, अभी हमने देखा था। प्रमुख रचनाएं आपको याद कर लेनी है, तो ये लाइन आपकी रचनाओं के अंदर लिख सकते हैं। ओके, रचनाओं में आप यहां लिख देंगे, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हो गई। इसके अलावा छठवें नंबर पर पॉइंट आप लिखेंगे, इन्होंने, अन्य ने, या फिर अगर कवि हरिवंश राय बच्चन आ गए या फिर कोई अलग दूसरा आ गया, जैसे आलोक धनवाजी आ गया, तो फिर आलोक धनवाजी की प्रमुख रचनाएं लिख देंगे। ठीक है, कुंवर नारायण आ गए तो कुंवर नारायण जी की रचना लिख देंगे। अगर लेखक में महादेव वर्मा है तो महादेव वर्मा के लेखक। धर्मवीर भारती आ गए तो धर्मवीर भारती की रचनाएं लिख देंगे। समझ रहे मेरी बात, अभी मैंने जो बताई दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा प्रमुख सातवां पॉइंट, कवि लेखक, यानी कवि जो है, आपको ऐसे नहीं करना है कवि लेखक, ऐसे लिखना नहीं है। यहां पर कवि आए तो लेखक को छोड़ दो। कवि हरिवंश राय बच्चन की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, वे भावानुकूल हैं। ये पॉइंट आपको है जैसे कि जैसे ज्यों के त्यों लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा आठवां आपको लिखना है, मर्मांतक पीड़ा एवं भावनाओं के द्वंद्व को उबारने में हरिवंश राय बच्चन की, यहां पर कवि लेखक मैंने डायरेक्ट रिलेटेड कर दिया हरिवंश राय बच्चन से, कवि है, कवि हरिवंश राय बच्चन की भाषा अंतर्मन को छू लेती हैं। ये पॉइंट आप लिख दो दोस्तों, फिर आपके नंबर कट जाए तो फिर मुझे कह देना दोस्तों अच्छे से। ठीक है, तो ये आपके आपको मैंने फिक्स लाइनें बता दी है, इनको आप दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो मेरी एक क्लास, यानी सभी क्लासों को आपको अटेंड करनी है YouTube पर। और दोस्तों पूरे 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो मेरी क्लासों को तो आप अटेंड करते रहना। और हाँ, 30 रुपए में आपको एक सीरीज मिल रही है। अब कम समय है, अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में, तो 30 रुपए में आपको एक सीरीज मिल रही है। उस सीरीज का रिवीजन कर लीजिएगा बार बार 30 रुपए में। उसमें क्या है, चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और पूरी हिंदी व्याकरण मिलेगी। तो हिंदी व्याकरण पूरी मिलेगी तो आप जो है उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अलंकार सब है दोस्तों, सब शक्ति सब कुछ दे रहा है उसमें। और हाँ, उसमें पेपर भी दे रखे प्रीवियस ईयर के, तो उसको भी निकाल लेना आप अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो था। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, 30 रुपए में वो सीरीज मिलेगी। 30 रुपए में, मात्र 30 रुपए में आपको सीरीज मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे, व्हाट्सएप पर मैसेज हमें कर सकते हैं। ठीक है, फोन पे, गूगल पे, जो भी आप चलाते हैं उन पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी आपको PDF के रूप में। आप जो है मोबाइल से इस प्रकार से पढ़ सकते हो निकाल के आराम से। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप हिंदी साहित्य की भी लेके आएगा कवि परिचय लेकर परिचय, तो हम जरूर लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपके किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाई जाए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।